हेलो एवरीवन, इंडिया एजुकेशन न्यूज़ में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एलएनयू बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ऑनर्स का सब्सिडियरी पेपर बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेसन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्लास 11 बजे और रात्रि 9 बजे चल रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। जितने भी बीकॉम पार्ट 1 के हैं उन लोग छात्रों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो किसका है? प्रबंध का है। व्यवसाय में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? प्रबंध का है। प्रबंध का संबंध किससे है? तो मानसिक एवं बौद्धिक से। प्रबंध का संबंध किससे है? तो मानसिक एवं बौद्धिक से। प्रबंध किसी भी देश के विकास की कैसी कुंजी है? तो आर्थिक है। प्रबंध किसी भी देश के विकास की कैसी कुंजी है? तो आर्थिक है। प्रबंध को किस किस रूपों में देखा जा सकता है? तो विज्ञान और कला के रूप में देखा जा सकता है। प्रबंध को किस किस रूपों में देखा जा सकता है? तो विज्ञान और कला के रूप में देखा जा सकता है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? तो प्रबंध निर्णय प्रक्रिया है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? तो निर्णय प्रक्रिया है। प्रबंध एक क्रिया है तो सार्वभौमिक है। प्रबंध एक क्रिया है तो सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध किससे पृथक है? प्रबंध स्वामित्व से पृथक है। प्रबंध किससे पृथक है? तो प्रबंध स्वामित्व से पृथक है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? तो प्रबंध नियंत्रण प्रक्रिया है। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? तो नियंत्रण है। प्रबंध का कार्यक्षेत्र है तो प्रबंध का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। प्रबंध का कार्यक्षेत्र है तो प्रबंध का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। प्रबंध कैसा उत्तरदायित्व है? तो सामाजिक है। प्रबंध कैसा उत्तरदायित्व है? सामाजिक है। पूर्वानुमान किसका काम है? नियोजन। पूर्वानुमान किसका काम है? तो नियोजन का है। नियोजन में किसको निर्धारित किया जा सकता है? उद्देश्यों को। नियोजन में किसको निर्धारित किया जा सकता है? क्या जाता है? उद्देश्यों का। कार्यविधि निर्धारित करना किसका कार्य है? नियोजन का। कार्यविधि निर्धारित करना किसका कार्य है? तो नियोजन का। नियोजन प्रक्रिया का समापन है तो बजट का। नियोजन प्रक्रिया का समापन है तो बजट बनाना। नियोजन प्रक्रिया का दूसरा कदम क्या है? तो पूर्वानुमान। नियोजन प्रक्रिया का दूसरा कदम क्या है? पूर्वानुमान। अधिकार सौंपना किसका कार्य है? संगठन का। अधिकार सौंपना किसका कार्य है? संगठन का। व्यक्तियों का चुनाव करना किसका कार्य है? किसका है? तो संगठन का। व्यक्तियों का चुनाव करना किसका कार्य है? तो संगठन का। संगठन का निर्देश तथा मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध के द्वारा किया जाता है। संगठन का निर्देशन तथा मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध द्वारा। कौन सी प्रक्रिया में क्रियाओं की समूहीकरण किया जाता है? संगठन का। कौन सी प्रक्रियाओं में का समूहीकरण किया जाता है? संगठन का। संगठन प्रबंध की क्रिया। संगठन प्रबंध की किसको बढ़ाता देता है? कार्यकुशलता को। संगठन प्रबंध की किसको बढ़ावा देता है? तो कार्यकुशलता को। संगठन किसको बढ़ावा देता है? तो विशिष्टीकरण को। संगठन किसको बढ़ावा देता है? तो विशिष्टीकरण को। उपक्रम में क्या स्थापित है? समन्वय। संगठन उपक्रम में क्या स्थापित है? समन्वय। निम्न में से कौन सा संगठन का अधिकतम उपयोग संभव बनाता है? श्रम, समय एवं सामग्री। प्रेरणा देना किसका कार्य है? तो संगठन का। प्रेरणा देना किसका कार्य है? संगठन का। उपक्रम में कपट को रोकना किसका कार्य है? संगठन को। पर उपक्रम में कपट को रोकना किसका कार्य है? संगठन को। संगठन किसको आसान बनाता है? तो संबंधवान को। संगठन किसको आसान बनाता है? तो संबंधवान को। संगठन का प्रारूप किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? तो व्यवसाय की। संगठन का प्रारूप किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? तो व्यवसाय पर। संगठन का प्रारूप किसकी संख्या पर निर्भर करता है? तो श्रमिकों की संख्या पर। संगठन का प्रारूप किसकी संख्या पर निर्भर करता है? तो श्रमिकों की संख्या पर। रेखा संगठन में किसका गुण होता है? तो सरलता का होता है। रेखा संगठन में किसका गुण होता है? सरलता का। रेखा संगठन में क्या शीघ्र लिए जाते हैं?
निर्णय रेखा संगठन में क्या शीघ्र लिए जाते हैं? तो निर्णय लिए जाते हैं। संगठन का रेखा रूप कैसा है? मितव्यय। संगठन का रेखा प्रारूप कैसा है? मितव्यय। किस संगठन में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है? रेखा में। किस संगठन में विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है? तो रेखा में। किस संगठन में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का गुण पाया जाता है? तो क्रियात्मक में। किस संगठन में श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण का मुख्य गुण पाया जाता है? तो क्रियात्मक में। कौन सी संगठन में अनुशासन में ह्रास होता है? तो क्रियात्मक में होता है। कौन सी संगठन में अनुशासन में ह्रास होता है? तो क्रियात्मक। क्रियात्मक संगठन पद्धति में किस व्यय में वृद्धि होती है? तो उपक्रम में। क्रियात्मक संगठन पद्धति में किस व्यय में वृद्धि होता है? तो उपक्रम में। किस संगठन को क्रियान्वित करना आसान है? सीमित। किस संगठन में क्रियान्वित करना आसान है? सीमित। सीमित संगठन में अधिकारों का क्या होता है? विकेंद्रीकरण। सीमित संगठन में अधिकारों को क्या होता है? विकेंद्रीकरण। किसकी पर्याप्तता संवाद प्रेषण का आवश्यक तत्व है? सूचनाओं का। किसकी पर्याप्तता संवाद प्रेषण का आवश्यक तत्व है? सूचनाओं का। कौन सा संगठन का अभाव संवाद प्रेषण की मुख्य बाधा है? शीर्ष। कौन सा संगठन का अभाव संवाद प्रेषण की मुख्य बाधा है? शीर्ष। किसकी अस्पष्टता संवाद प्रेषण का प्रभावशाली तत्व है? सूचनाओं का। किसकी अस्पष्टता संवाद प्रेषण का प्रभावशाली तत्व है? तो सूचनाओं का। पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के मधुर संवाद प्रभावशाली संवाद किसके लिए आवश्यक है? तो मधुरता प्रेषण के लिए। पदाधिकारी तथा कर्मचारियों में मधुर संवाद प्रभावशाली संवाद किसके लिए आवश्यक है? तो प्रेषण के लिए। संवाद प्रेषण की प्रभावशीलता के लिए न्यूनतम क्या होना चाहिए? मध्यस्थ। संवाद प्रेषण की प्रभावशीलता में के लिए क्या न्यूनतम होना चाहिए? तो मध्यस्थ। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का कैसा कार्य है? तो अंतिम। नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का कैसा कार्य है? तो नियंत्रण। किस क्षेत्र में नियंत्रण आवश्यक प्रक्रिया है? व्यावसायिक। किस क्षेत्र में नियंत्रण आवश्यक प्रक्रिया है? तो व्यावसायिक। नियंत्रण किसका समाधान है? उत्प्रेरक का। नियंत्रण किसका साधन है? तो उत्प्रेरक का। व्यवसाय की नीति निर्धारित करना किसका नियंत्रण का उद्देश्य है? तो बजटरी। व्यवसाय की नीति निर्धारित करना किसका नियंत्रण का उद्देश्य है? तो बजटरी। व्यवसाय में नीति निर्धारित करना किसके नियंत्रण का उद्देश्य है? तो बजटरी। बजटरी नियंत्रण से उत्पादन की किसका गुण पाया जाता है? जटिलताओं का। बजटरी नियंत्रण से उत्पादन की किसका ज्ञान प्राप्त होता है? तो जटिलताओं की। तकनीकी अनुपात विश्लेषण संबंधित है। वित्तीय नियंत्रण। तकनीक अनुपात विश्लेषण संबंधित है। वित्तीय नियंत्रण। लागत नियंत्रण का आधार क्या है? लागत विश्लेषण। लागत नियंत्रण का आधार क्या है? लागत विश्लेषण। आज हम लोग ने 1 से लेकर 50 तक OJT कंप्लीट किए हैं 11 बजे। अब हम 9 बजे 51 से लेकर 100 तक करेंगे। आज पहला दिन है। ऐसा ही एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का 22 वाला, तब तक ये वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता ही रहेगा। आप लोग बीकॉम पार्ट 1 वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी क्वेश्चन है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।